लगभग 1918 से 1936 तक छायावादी अभिव्यक्ति में जिन भावनाओं की प्रधानता रही है वे हैं प्रकृति के मानवीकरण की, व्यक्तिवाद की। लेकिन कवियों की यह व्यक्तिगत सोच कालांतर में संपूर्ण मानवता की अनुभूति में बदल जाता है। प्रेम, वासना से मुक्त उदात्त और पवित्र नारी की कल्पना, वेदना और करुणा इस युग के कवियों की भावनाओं में निहित थी। छायावाद की भाषा में कोमल कांत संस्कृत का प्रयोग समयानुसार है। जी करता कुछ नूतन गाऊं, प्राणों के वीणा तारों में सोया आकुल राग जगाऊं। जी करता कुछ नूतन गाऊं। नवोदय की भावना, परिवर्तन का संदेश, जाति वर्ण वर्ग रहित समाज की कल्पना से परिपूर्ण सुषुप्त मानव समाज एवं उसके स्वार्थ की ओर प्रश्न उठाती है ये रचना। जी करता कुछ नूतन गाऊं। नव स्वप्नों की श्री शोभा से कैसे जन की प्यास बुझाऊं। ये पंक्तियां कवि के हृदय में उठ रही व्यथा को व्यक्त करती है कि आने वाला समय आपको हर परतंत्रता से मुक्त करेगा और आप अपनी सोच को उचित दिशा दे सकेंगे। ऐसा ही कुछ नूतन या नया होगा। इसीलिए तो आज मैं कह रहा हूं, जी करता कुछ नूतन गाऊं। प्राणों के वीणा तारों में सोया आकुल राग जगाऊं। जी करता कुछ नूतन गाऊं, कुछ नूतन गाऊं। जी करता कुछ नूतन गाऊं, प्राणों के वीणा तारों में सोया आकुल राग जगाऊं। जी करता कुछ नूतन गाऊं, प्राणों के वीणा तारों में सोया आकुल राग जगाऊं। जी करता कुछ नूतन गाऊं। अंतर में संशय भय कंपन, युग आवेशों से मंथित मन। अंतर में संशय भय कंपन, युग आवेशों से मंथित मन। बीती स्मृतियों के सुख दुख को विश्व व्यथा में
आज डुबाऊं। प्राणों के वीणा तारों में सोया आकुल राग जगाऊं। जी करता कुछ नूतन गाऊं। प्राणों के वीणा तारों में सोया आकुल राग जगाऊं। जी करता कुछ नूतन गाऊं। छा जाती क्यों गूढ़ उदासी, जनभू जीवन लगता बासी। नव स्वप्नों की श्री शोभा से कैसे जन की प्यास बुझाऊं। प्राणों के वीणा तारों में सोया आकुल राग जगाऊं। जी करता कुछ नूतन गाऊं। प्राणों के वीणा तारों में सोया आकुल राग जगाऊं। जी करता कुछ नूतन गाऊं।